तो हमास के आतंकवादियों के पास इसराइल के सैन्य समेत कई महत्वपूर्ण ठिकानों के विस्तृत नक्शे थे, जिससे पता चलता है कि इस हमले की तैयारी लंबे समय से हो रही थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि हमास के आतंकवादियों के पास घुसपैठ के रास्ते की अच्छी तरह जानकारी थी, एक नक्शा मौजूद था। साथ ही उन शहरों और सैन्य ठिकानों के विस्तृत नक्शे भी थे जिन्हें उन्होंने निशाना बनाया। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में यह कहा गया कि कुल मिलाकर दस्तावेज से संकेत मिलते हैं कि हमास शुरू से ही न केवल सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए बल्कि नागरिक आबादी वाले केंद्रों पर हमला करने और बंधक बनाने के लिए भी तैयार था। कुछ दस्तावेज में इजरायली क्षेत्रों में नागरिकों की संख्या का भी उल्लेख किया गया था। इसमें यह अनुमान भी शामिल था कि इजरायली सेना कब आ सकती है। मतलब यह हुआ कि हमास ने पूरी तैयारी की थी, कहां जाना है, कितनी देर में वहां पहुंचेंगे, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, कितनी देर में वहां पर इजरायली सेना आ सकती है, कितनी देर में वहां पर इजरायली सैन्य कर्मी आ सकते हैं और उनसे मुकाबला कर सकते हैं। मतलब यह हुआ कि लंबी तैयारी, पूरे नक्शे, एक एक जानकारी, आबादी, सब कुछ हमास के आतंकवादियों के पास थी। बात इजराइल की, इजराइल ने गाजा पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। नागरिकों के कत्लेआम से बचने के लिए उत्तरी गाजा के 1 करोड़ 10 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा में शिफ्ट करने का अल्टीमेटम 24 घंटे का दे दिया है। और दूसरी तरफ गाजा के अधिकारियों ने नागरिकों से कहा है कि ये इसराइल का साइकोलॉजिकल वॉर है, ये उन्हें उनके ही घर से निकालने की चाल है, वो घर छोड़कर न जाएं। इस सब के बीच ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो एक नया फ्रंट खुल सकता है। उसका इशारा दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की ओर है, लेकिन इजराइल कुछ भी, किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। अगले कुछ घंटों में इजराइल गाजा में दाखिल हो सकता है। और देखिए, ये जो टैंक्स आप देख रहे हैं, ये वही उत्तरी गाजा की सीमा की तरफ बढ़ते हुए इजराइल के टैंक्स हैं। 1 लाख सैनिक यहां आगे बढ़ रहे हैं, सीमा पर हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे, अपडेट लगातार देते रहेंगे। ये टैंक्स आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे 2 संवाददाता लेबनान से हमारे साथ अशरफ वानी हैं और यरूशलेम में लगातार बने हुए हैं हमारे साथी, हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। अशरफ, आशुतोष और गौरव सावंत तीनों अपनी जान की बाजी लगाकर ये जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अशरफ, आशु और गौरव, आप प्लीज अपना ख्याल भी रखते रहिएगा। लेकिन एक खबर आई है आशुतोष अब से कुछ देर पहले, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, कि अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे लोगों पर इजरायली सेना ने कार्रवाई की है, आंसू गैस छोड़े हैं। कोई जानकारी आपको मिल पाई है? 2 चीजें हैं इसमें। मैं जहां हूं, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये दमास्कस गेट है, शहीद मेरे ठीक पीछे। और अब नमाज खत्म होने के बाद लोग यहां पे निकल रहे हैं। कुछ 100 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई थी। कम उम्र के लोगों को, यानी यंग लड़कों को जाने नहीं दिया गया था। उनको लगा कि प्रदर्शन होगा। लेकिन यहां से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो यरूशलेम से पड़ोसी इलाके लगते हैं, वहां से बड़ी संख्या में लोग आना चाहते थे अल अक्सा पर नमाज पढ़ने के लिए। और ऐसा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था कि जिन इलाकों में कल प्रदर्शन हुआ था, वहां के लोग अगर यहां पर आते हैं तो हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए वहां उनको रोका गया लगभग पौने घंटे पहले, और वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वहां काफी हाथापाई हुई है। यहां मैं खड़ा हूं, यहां से पीछे कुछ मीटर की ही दूरी पर दमास्कस गेट के पास पुलिस स्टेशन है, जहां बीती रात प्रदर्शन हुआ। और यहां जो हिंसक झड़प थी उसमें 2 लोग भी मारे गए, फलस्तीन समर्थक। और देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय गजा एनवलप में ये बेरी का इलाका है। इसमें मेरे पास एक ऐप है, आयरन डोम से कनेक्टेड हुआ, जो कहा था अल कसम ब्रिगेड ने कि आज वो हमला करेगा। इजराइल का हमला चल रहा है, वो उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है, चेतावनी भी दी जा रही है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये भी है कि इस मेरे फोन में जितने भी आप रेड सिग्नल देख रहे हैं, ये दरअसल चेतावनी। आज सुबह से 9वां हमला हमास की ओर से फेंक किया गया है। खासकर एस्कलोन शहर, उसके उत्तर दक्षिण, उसके इंडस्ट्रियल इलाके में लगातार रॉकेट गिर रहे हैं। और साथ ही 2 बार एक अननोन जहाज जो है, फाइटर जेट था या क्या था, वहां पर उसका भी अलर्ट आया। तो इस समय आप लगातार बता रहे हैं, आपसे आशुतोष, आपसे पहले जब बात हो रही थी तब भी आपने कहा था कि हमास ने हमले किए हैं। कल हमास ने चेतावनी जारी की थी, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई पुष्टि इस बात की नहीं की जा रही है। कोई आधिकारिक बात नहीं आ रही कि हाँ, हम पर हमले हो रहे हैं, हमारे शहर पर हमास हमले कर रहा है। ऐसा क्यों?
देखिए, जब तक वो जानकारी ऑफिशियल देंगे तब तक 1-2 घंटे बीत सकते हैं। उनकी ओर से जानकारी दी जाती है लेकिन उसमें समय लगता है। जिस एप्लीकेशन से मैं ये बता रहा हूँ, ये दरअसल आयरन डोम से कनेक्टेड एप्लीकेशन है और ये इजराइल के हर नागरिक के पास है। इतना ही यहाँ जितने भी टेलीविजन हैं उन सब के फ्रंट कॉर्नर में पे भी ये एप्लीकेशन हमेशा चलता रहता है। जैसे ही कहीं सायरन, जैसे आपने देखा था कि हम सायरन से भाग रहे थे, यहाँ सायरन बजा, तुरंत आपके फोन पर जो है ये साइमल्टेनियसली जो है एक अलर्ट भेज देता है। आप इसकी आवाज काफी तेज होती है, तब ये होता है कि आप 30 सेकंड के अंदर खुद को छुपा लें। और ये आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है उसका एप्लीकेशन बता रहा है कि सुबह से लगभग, मैं गिनती करना चाहूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां हमला है ये सुबह का, जिसमें इंट्रूजन ऑफ एयरक्राफ्ट भी शामिल है और रॉकेट अटैक है। इस समय गाजा एनवलप जो इलाका, उसमें बेरी इलाका है, समंदर से लगा हुआ इलाका है, वहां पर हमला चल रहा है। 13 मिनट पहले 3 इलाके जिसमें जिकिम है, एस्केलॉन है, साउथ इंडस्ट्रियल जोन है, नॉर्थ इंडस्ट्रियल जोन एस्केलॉन शहर शामिल है। एस्केलॉन आज सबसे ज्यादा निशाने पर है हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के, खासकर यही सबसे बड़े शहरों में से एक है और उत्तर से जहां पर लगता है ये सबसे बड़ा है। यहाँ से सप्लाई लाइन आप समझ लीजिए कि आगे गजा की शुरू हो जाती है और इसलिए शायद एस्केलॉन को निशाना बना रहा है। आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि लगातार वहां पर आपके पास अलर्ट भी आ रहा है। आपको अपना ध्यान भी रखना है, अपने आप को संभाल कर रिपोर्टिंग आप कीजिए। अशरफ जो हमारे साथ हैं वो दक्षिणी लेबनान से हैं और अशरफ, ईरान ने एक बहुत गंभीर चेतावनी दी है। साफ तौर पर यह कहा है कि कोई भी फलस्तीन पर हमला ना किया जाए वरना दक्षिणी लेबनान में मुश्किल हो सकती है। क्या ये ईरान का इशारा हिजबुल्लाह की तरफ है? जहां आप मौजूद हैं वहां पर हिजबुल्लाह मजबूत है, वो हमला कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और कर भी रहा है। ये आज की बात नहीं है, पिछले 3 दिन से लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकू जो है पूरे साउथ लेबनान में तैनात है। वहां से पूरे इलाके को खाली कर दिया गया। आज सुबह मुश्किल से जो है इंडिया टुडे की और आज तक की टीम जो है उस इलाके में पहुंची है जहां पर बीती रात जो है इसराइल ने साउथ लेबनान में मिसाइल दागे थे, कई रिहायशी घर उसमें तबाह हुए हैं। लेकिन क्योंकि पूरा इलाका जो है खाली कर दिया गया है, लोग खुद कुछ भागे हैं, कुछ को वहां से हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो निकल जाए और हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयारी में है और सिर्फ एक आदेश के इंतजार में है। जब उनकी लीडरशिप उन्हें आदेश देगी वो घुसे इसराइल में तो वो घुस जाएंगे। जैसे वहां मैंने हालात देखे उससे साफ दिख रहा है कि ये नौबत जो है जंग की अब लेबनान तक आ पहुंची है। और दूसरी तरफ जो आज जुमे की नमाज के बाद मैंने देखा कि पूरे जो मिडल ईस्ट है, जितने भी देश हैं, जितनी तस्वीरें मैं देख रहा हूं सुबह से जो मैंने कवर भी की है, हजारों की तादाद में लोग, पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं निकल रही हैं फलस्तीन के समर्थन में। जुमे की नमाज के बाद यहाँ हर शहर, हर जगह और हर मस्जिद में पैलेस्टीन सॉलिडरिटी मार्च निकाले गए और एक मार्च में मैं भी शामिल था। उसमें इस पूरी बस्ती के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब शामिल थे और पूरी तरह से वो तैयार हैं फलस्तीन के हक में जाने के लिए, फलस्तीन के लिए लड़ने के लिए। अशरफ, जल्दी से आप एक लाइन में बता दीजिए जिस तरह की स्थिति आप दोनों देख रहे हैं। पहले आशुतोष आप बताइए बस एक लाइन में, क्या अब ये युद्ध होना ही होना है, थम नहीं सकता? सईद, युद्ध तो चल रहा है और देखिए जिस आप नोटिस की बात कर रहे थे वो मेरे फोन पर इस समय है और ये आप समझिए उसमें कहा गया है कि यू मस्ट नॉट रिटर्न टू योर होम अंटिल फर्दर नोटिस फ्रॉम इजराइल डिफेंस फोर्सेज, यानी उत्तर के लोगों को जाने के लिए कहा इसीलिए जा रहा है कि अब बारी जमीनी लड़ाई की है। सईद, ये जंग जो है, आज जो तस्वीरें सामने आ रही है जॉर्डन से, इराक से और कहीं ना कहीं जो है जो कत्लेआम गाजा में हुआ है इसराइल की तरफ से जो कर रहा है और अब उनको खाली करने को कह रहा है, उसको यहाँ मिडिल ईस्ट के सभी देश मानते हैं ये इसराइल की तरफ से गाजा को खाली कराने की साजिश है। उसको किसी भी सूरत में ये सभी देश नहीं होने देंगे। हजारों की तादाद में लड़ाकू वॉलंटियर्स जो हैं वो इसराइल में घुसने को तैयार हैं। उन्हें सिर्फ ठीक है अशरफ और आशिफ, हम दोनों हम आप दोनों को रोक रहे हैं। आप प्लीज अब अपना ख्याल रखते हुए रिपोर्टिंग कीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। तो इसराइल ने यह धमकी दी है कि आप खाली कर दीजिए, अल्टीमेटम है 24 घंटे का उत्तरी गाजा को। लेकिन टैंक्स ये देखिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये टैंक्स जो हैं ये सीमा पर लेबनान की मौजूद हैं। 1 लाख सैनिक वहां पर हैं। उत्तरी गाजा के लोगों को 24 घंटे की चेतावनी, अल्टीमेटम के बाद इसराइल के ये टैंक्स है जो वहां पर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अशरफ कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह तैयार है, आशुतोष कह रहे हैं कि अब तक 10 से 12 हमले हमास कर चुका है। मतलब ये कि ये युद्ध अब काफी भीषण हो सकता है और इसराइल ने गजा पर हमला किया तो एक नया फ्रंट खुल सकता है।